और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 9:39 तक रहेगी। आज के दिन पंचमी तिथि वालों का यानी उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो। आज शाम 4:37 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:26 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 सितंबर की दोपहर पहले 11:15 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और एक बार फिर सुबह यानी दोपहर पहले 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 10 सितंबर की सुबह 4:54 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:36 से 9:11 तक। मुंबई सुबह 7:58 से 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:37 से 9:11 तक। लखनऊ सुबह 7:22 से 8:56 तक। भोपाल सुबह 7:38 से 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:54 से 8:28 तक। अहमदाबाद 7:57 से 9:30 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 7:30 से 9:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है। सटीक तर्क से आज किसी को भी अपनी बात से आप सहमत कर लेंगे। आज सहयोग और समझौता करने का पक्का इरादा करके ही घर से निकलिए।
ऑफिस में आपको कोई समझौता करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों को आज कोई सफलता मिलने वाली है। निश्चित ही आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य फिट रहने वाला है। आज मन शांत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज अपना काम पूरा करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं। बिजी होने के बावजूद दिन अच्छे से बीतेगा। पैसों के लिहाज से भी फायदा होगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं, आज उन्हें कोई नई नौकरी मिल सकती है। परिवार में छोटे भाई की मदद से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। दूसरों की जरूरतों का आपको एहसास होगा। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज पदोन्नति का भी योग बन रहा है। संतान पक्ष से आज आपको खुशियां मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। करियर से जुड़ा कोई मामला आपको परेशान कर रहा था, आज उसका समाधान मिल जाएगा। ऑफिस के कामों में आज पूरी तरह से सफल रहेंगे। आज आपके काम की तारीफ होगी, साथ ही प्रमोशन भी मिल सकता है। नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स को आज किसी जमीन की डील में धन लाभ मिलने वाला है। आज करीबी मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज अपने स्वभाव को पूरी तरह लचीला रखें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। परिवार में चल रहे विवाद के कारण आज अपनों से कुछ कड़वा सुनने को मिल सकता है। मन की बातों को मन में ही रखें, उन्हें जाहिर करने के लिए समय सही नहीं है। भावनात्मक उतार चढ़ाव पर कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा भावुक होने से आप परेशान रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। अधिकारी आपके कामकाज से खुश होंगे। लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव जमेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अधिकतर कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। आज आपको इस बात का डर लगा रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, नज़रिया सही रहे तो आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है। सेमिनार आदि में भागीदारी व्यावसायिक संपर्कों में सुधार लाएगी। छात्रों को आज कम मेहनत में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य आज बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका मन धार्मिक कामों में लगा रहेगा। धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने की सोचेंगे। किसी परिचित के जरिए आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ की छोटी यात्रा आपके मन को सुकून देने वाली साबित होगी। दफ्तर में जिस सहकर्मी से आपकी बात हो रही थी, आज उनसे दोस्ती हो सकती है। आज आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव हो सकते हैं। जीवन साथी से निकटता आपको खुशी देगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज अपने कामों के प्रति सतर्क रहें। किसी लंबे सौदे में जल्दबाजी से फैसला करने से बचें। आज दोस्तों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा अजीब भी हो सकता है। आज कुछ छोटी मोटी घटनाओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है। आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। तनाव थोड़ा कम होगा। छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। फालतू बहस में भी समय खराब हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज कुछ अच्छा होने वाला है। आज पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। साथ ही तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। ऑफिस में आज उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत बनेंगे। किसी जरूरी काम के लिए आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज अपनी कोई परेशानी पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो निश्चित ही उसका हल निकलेगा। इस राशि के जमींदारों को आज फायदा होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से बड़ा मुनाफा मिलेगा। वाहन खरीदने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस राशि के जो लोग फिल्म से जुड़े हैं, उनको आज कोई बढ़िया ऑफर मिल सकता है। आर्थिक परिस्थितियां आज आपके अनुकूल रहेंगी। विवाहितों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करें। आज आपके जीवन के कई पहलुओं में बदलाव आएंगे, जिससे कुछ नए अनुभव मिलेंगे। इस राशि के जो लोग साइंटिस्ट हैं, आज उन्हें कोई नई सफलता मिल सकती है। इस राशि के छात्र
कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ समय बिताएंगे। बेहतर होगा कि आज अपने काम से काम रखें और फिजूल की बातों में ना पड़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। घर परिवार की कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। काम के बोझ से आप थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन समझदारी से सब संभाल लेंगे। ऑफिस में आज बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। हो सकता है आपको किसी नए प्रोजेक्ट में डाल दें। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेस्ट है, पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न होने दें। ख्याली पुलाव पे के समय वेस्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। काम सकारात्मक तरीके से पूरे होंगे। इस राशि के इंजीनियर्स को अचानक कहीं से फ़ायदा होने वाला है। किसी नए साइट पर जाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। घर से बाहर निकलते समय थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाएं। आज माता पिता की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को छाता गिफ्ट करें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में विंड चाइम लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी काम में परिवार का समर्थन मिलेगा जिससे उस काम में सफलता मिलेगी। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। मूलांक 3, आपके शत्रु आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए काम सावधानी से करना चाहिए। मूलांक 4, अपने गुस्से को काबू में रखें, आज किसी से बहस हो सकती है। मूलांक 5, लोग आपसे खुश रहेंगे, वो किसी काम में आपकी मदद भी कर सकते हैं। मूलांक 6, आज का दिन सुनहरे फल लेकर आया है, जो आप चाहेंगे वो आप पालेंगे। मूलांक 7, आपको कई दिनों से जिस खबर का इंतजार था वो खबर आज सुनने को मिलेगी। मूलांक 8, ज़्यादातर समय बच्चों के साथ बिताएंगे जिससे बच्चे बहुत खुश होंगे। मूलांक 9, दाम्पत्य जीवन में चल रहा उतार चढ़ाव खत्म होगा, प्यार बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टपकते नल के वास्तु दोष के बारे में। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के किसी भी हिस्से में नल टपक रहा है तो आपको उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टपकता नल अशुभ माना जाता है। ये फिजूल खर्ची का सूचक है। घर में अगर टपकता नल हो तो बिना वजह के खर्चे बढ़ते जाते हैं और आपके पास पैसा टिक नहीं पाता। और ख़ास करके अगर घर की रसोई का नल ख़राब हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर घर की किसी टूट फूट में आपका पैसा लग सकता है। अतः इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए घर के टपकते नल को आपको जल्द से जल्द ठीक करा देना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 9:39 तक रहेगी। आज उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो, साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो। इस दिन श्राद्ध कर्म करने वालों को प्रसाद में उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये थी चर्चा आज किए जाने वाले श्राद्ध की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:37 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत का इस योग में निर्माण करने से सफलता मिलती है। कोई भी अस्थिर कार्य जैसे वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार कर कल सुबह 8:26 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन्हें आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आंवले के पेड़, फल या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका सेवन करना चाहिए। तो ये थी चर्चा ध्रुव योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले भरणी श्राद्ध के बारे में। पितृपक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र में अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भरणी श्राद्ध किया जाता है। भरणी नक्षत्र चतुर्थी तिथि को पड़ता है तो इसे चौथ भरणी और पंचमी तिथि को पड़ने पर भरणी पंचमी कहा जाता है। तृतीया तिथि को पड़ने वाले भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध भी कहा जाता है।
पितृपक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके स्वामी मृत्यु के देवता यमराज हैं। कहा जाता है कि भरणी श्राद्ध को तर्पण करने से गया में श्राद्ध करने जितना ही फल मिलता है। तो ये थी भरणी श्राद्ध की चर्चा। अब बात करेंगे तर्पण के महत्व की और ये किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर श्राद्ध क्या है और ये क्यों किया जाता है। श्राद्ध शब्द का अर्थ है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आप दूसरे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में आता है उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजनादि से उपार्जित होते हैं, 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं, उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। अतः श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः मृत्युलोक में आ जाती है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक जाती है। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन करके निर्वाह करती है और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध की अलग अलग परिभाषा मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है, पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध। श्राद्ध के बारे में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितरलोक यथा वसु, रुद्र एवं आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मनुष्यों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष एवं सभी सुख एवं राज्य देते हैं। गरुड़ पुराण के हवाले से देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे तर्पण के बारे में। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। तर्पण से पितर संतुष्ट और तृप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल के सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितरों को अमृत देते हैं, मनुष्य योनि के पितर को अन्न देते हैं, पशु योनि के पितर को चारा देते हैं और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरह का लाभ मिलता है। आपको बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं, जो इस तरह है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। अब हम आपको बताएंगे कि आपको पितृ तर्पण किस प्रकार करना है। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा दूध और काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। एक परात ले लीजिए बड़ी। पितरों का तर्पण करते समय एक पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए। और अगर यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो अपने यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर करें। इसको सव्य कहते हैं, इसको अपसव्य कहते हैं। और हाथ के अंगूठे के सहारे से जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। ध्यान रहे, तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया धर्म कर्म सब तामसी और खंडित होता है।
तो ये थी श्राद्ध के दौरान तर्पण कार्य की चर्चा। देखो, अगर संभव हो तो इस जगह पर आप कुश रख लीजिए। अभी कुश और पाटनी अमावस्या थी, हमने आपसे कहा था कुश उखाड़ लीजिए। अगर नहीं उखाड़ पाए कोई बात नहीं, जो कुश मिल जाए आपको, अपने आसन से कुश मिल जाए तो ये तर्जनी और अंगूठे के बीच यहाँ पे कुश रखो और इसमें हाथ पानी लेके ऐसे गिराओ कि उस कुश के सहारे अंगूठे से स्पर्श करता हुआ गिरे। ये सबसे महत्वपूर्ण। देखो, किसी को तर्पण ऐसे करते हैं, ऐसे तर्पण करते, ये अपने पितृ का तर्पण, पितृ तर्पण ऐसे साइड में अंगूठे के सहारे, और इस जगह पर कुश रखना चाहिए। इसको तर्जनी और अंगूठे से दबा लीजिए, यहाँ रखिए कुश को, और इससे इस तरीके से पानी दीजिए आप। तो आइए चर्चा करते हैं पिंडदान के बारे में। स्थानीय जगहों पर अपने पूर्वजों के श्राद्ध वाले दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी, साथ ही अपने पितर की मनपसंद कोई भी भोजन बनाने का विधान है, और इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है, और दोनों हाथों से कोर के बाईं ओर यानी अपने दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इस क्रिया को ही स्थानीय भाषा में पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं, और इस क्रिया को सपिंडीकरण कहा जाता है। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये पिंडदान किस किस के लिए किया जा सकता है वो भी आपको बता दूं। देखो, हर पीढ़ी के अंदर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहली 3 सीढ़ियों के जीन्स, डीएनए मौजूद रहता है, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अतः पिंडदान के लिए जो दूध, चावल और तिल के पिंड बनाए जाते हैं वो पिता, पितामह और प्रतिपितामह के शरीरों के प्रतीक हैं। इन पिंडों को बनाकर आपस में मिला दिया जाता है, फिर इन्हें अलग बांटा जाता है। इससे एक बात क्लियर है कि जिन जिन लोगों के गुणसूत्र यानी जीन्स व्यक्ति की देह में उपस्थित हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए श्राद्ध कार्य अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान के लिए और क्या क्या किया जाता है वो भी जान लेते हैं। पिंडदान के लिए पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिणाभिमुख होकर यानी बायां घुटना टिकाकर, पृथ्वी पर टिकाकर, और तब बैठिए और अपना ये जनेऊ उधर कर लीजिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठिए, बायां घुटना मोड़ के, और मंत्र के साथ पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करना चाहिए। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त, पांचवा पिंड यम के नाम, छठा पिंड मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्रहितों के नाम, नवां उच्छिन्न कुलवंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वाले बच्चों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म और अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त। इस तरह कुल 12 पिंड थाली या पत्तल में निकाले जाते हैं। देखो, अगर आप गौर करो तो ये कितना फास्ट, कितना मानवतावादी परिप्रेक्ष्य था, कितना मानवतावादी और कितना प्रेम उत्पन्न करने वाला। मतलब इसको करने भर से आपके चित्त में सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति कृतज्ञता जागेगी। इस तरह उन पर क्रमशः उन पिंडों पर जो 12 पिंड आपने थाली में निकाले, उन पर दूध, दही, मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय ये मंत्र पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। दूध चढ़ाने के बाद दही और बाद में शहद चढ़ाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज पंचमी, भरणी, श्राद्ध, तर्पण कार्य और पिंडदान के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका उचित लाभ उठाने में सफल होंगे। कल हम बात करेंगे षष्ठी श्राद्ध, श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपको कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है जो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।
बी, प्रियजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है, आप अपनी भाषा पर संयम रखें। सी, आज का दिन फायदेमंद साबित होगा, साथ ही पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम मिलेगा। डी, रुपए के लेन देन में सावधानी बरतें, कोई बड़ा सौदा करते समय ध्यान रखें। ई, परिवार के साथ बातचीत करके अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एफ, कामकाज से जुड़े कुछ बदलाव होंगे, नए विचारों पर काम करना लाभदायक रहेगा। जी, लोगों के साथ विवाद खत्म होगा, सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। एच, अपना सारा काम प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। आई, माता पिता के आशीर्वाद से सभी काम सिद्ध होंगे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। के, आज किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एल, काम में परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे काम जल्दी पूरा होगा। एम, कोई जरूरी चीज सामने होकर भी आपकी आंखों से ओझल रहेगी जिससे परेशान हो सकते हैं, अवॉइड करिए, मस्त रहिए। एन, आपके लिए आज का दिन बहुत खुशनुमा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। ओ, आपको कोई नई किरण नजर आएगी जिससे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पी, आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, मेहनत करने से सब ठीक हो जाएगा। क्यू, कार्यशैली में बदलाव के साथ सफलता हासिल होगी जिससे आप मन ही मन खुश रहेंगे। आर, घर के सभी सदस्य साथ में डिनर करेंगे जिससे सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। एस, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचारण होगा, आज हर काम को उत्साह से करेंगे। टी, धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे, साथ ही मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यू, आपके करियर में जो बाधाएं आ रही हैं वो आपसे आज दूर होंगी। वी, आर्थिक मामलों में कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। डब्ल्यू, परिवार के साथ आज ज़्यादा समय बिताएं जिससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। एक्स, किसी करीबी से फ़ोन पर बात करेंगे, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वाई, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करेंगे, ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। जेड, कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी अड़चनें आ रही थी वो आज खत्म हो जाएंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्राद्ध कर्म करने के लिए अत्यंत पवित्र माने जाने वाले तीर्थ, गया तीर्थ के दर्शन। बिहार के गया शहर में फल्गु नदी का तट देश विदेश के भक्तों में काफ़ी मान्यता रखता है। कहते हैं कि पितरों की ऐसी कामना होती है कि उनके वंश में कोई न कोई अवश्य हो जो गया में उनका पिंडदान करे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में माता सीता ने इसी स्थान पर अपने ससुर का पिंडदान किया था। यही कारण है कि पितृपक्ष में यहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र गया तीर्थ के घर बैठे दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 सितंबर को शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 9:39 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:03 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज रात 9:39 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 12:03 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ा योग करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।